वर्तमान समाज में कुछ वर्ड आज की डेट में हर किसी की जबान पर सुनने को मिलते हैं। स्ट्रेस, काम का दबाव, वर्क प्रेशर, तनाव, हाई वर्कलोड, मानसिक दबाव, अवसाद, इनसे समाज पूरी तरह घिर गया है। अब ये क्यों हमने पैदा कर लिए नए वर्ड, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज छोटे से छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है, वो भी स्ट्रेस की बात करता है, वर्क प्रेशर की बात करता है। कॉरपोरेट का हाईएस्ट लेवल का एग्जीक्यूटिव, वो भी वर्क प्रेशर की बात करता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लाइफ स्टाइल? यदि बच्चे को भी दबाव है और कॉरपोरेट के टॉप एग्जीक्यूटिव को या इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को भी दबाव है या टॉप पॉलिटिशियंस को भी दबाव है या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी दबाव है, तो इसका क्या मतलब है? और क्या यह दूसरे के कारण से आता है या हम स्ट्रेस को खुद पैदा करते हैं? आज ऑफिस में जाइए तो हर कोई बात करता है वर्क स्ट्रेस इज वेरी हाई। आप यदि किसी और एरिया में जाएं तो वो ये पूछने की कोशिश नहीं करते व्हाई स्ट्रेस इज इन माय लाइफ। कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता, बात खूब करते हैं कि मेरे जीवन में काम का इतना मानसिक दबाव क्यों है, क्या मेरे कारण है या किसी और ने पैदा किया है। स्टूडेंट भी ये कहता है व्हाई स्ट्रेस इज इन माय लाइफ। उसे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना हो या एकेडमिया या कोई आपको एजुकेशनल डिग्री हायर करनी हो, तो आज हर कोई तनाव में दिखता है। मेरे हिसाब से उसके कुछ अपने कारण हैं और जिन पर हम चर्चा नहीं करते, बात जरूर करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस हमारे जीवन से हम कैसे दूर करें। दूसरे की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे कि दूसरा कैसे स्ट्रेस को कम कर सकता है। दूसरा स्ट्रेस बढ़ा तो सकता है, कम करने में मदद नहीं करता। मदद केवल आप अपने आप करेंगे। और स्ट्रेस हमारे जीवन में हमारी गलत आदतों की वजह से पैदा होता है। हम कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहते। मैं यहाँ एक मंकी स्टोरी, बंदर की कहानी से शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा जो मंकी ट्रैपर्स हैं वो मंकी को कैसे ट्रैप करते हैं। वो एक छोटे से जार में या किसी ऐसे बर्तन में जो ट्रांसपेरेंट हो या ऐसे जगह में जहां वो फंदा लगा सकते हो, वहां केले रख देते हैं। मंकी आते हैं और उसमें हाथ डालते हैं। कई लोग केला रखते हैं, कई लोग चने के दाने भी रखते हैं। और जब उसमें से वो पकड़ लेते हैं तो वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहे केला हो या चना हो या कोई और लालच की कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। और उसके चक्कर में बंदर परेशान हो जाता है। यदि वह अपनी मुट्ठी खोल दे, लेट इट गो कह दे कि चलो ये नहीं खाएंगे कोई और खाएंगे, तो बंदर को कोई प्रश्न नहीं है, हाथ जैसे गया तब वैसे निकल आएगा। लेकिन जब तक मुट्ठी बंद है हाथ नहीं निकलता और उसी में वो ट्रैप हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम अपने जीवन में कुछ चीजों को स्वयं पकड़े हुए बैठे हैं। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि हमारे जीवन में तनाव बहुत है, और उन्हीं आदतों की वजह से हमारे जीवन का जो जीने का तरीका है या जो आनंद है वो गायब हो गया है। आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आनंद लेने के लिए या स्ट्रेस को कम करने के जो तरीके हैं उनको हम जानना ही नहीं चाहते, उनको हम लेट इट गो कहना नहीं चाहते। आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसके सिंपल 5 स्टेप हैं, उनकी डिटेल में अभी बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है व्हाट टू अवॉइड इन अवर लाइफ। हमें अपने जीवन में किन चीजों को अपने से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, किसी भी कीमत पर उनको अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए, पहला। दूसरा है व्हाट टू अल्टर इन अवर लाइफ। हम अपने जीवन में क्या बदलाव करें, कैसे बदलाव करें। जहां हमें लग रहा है कि ये चीज हमारे काम की नहीं है, उसको हम छोड़ दें। जो हमारे काम की है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे गोल को अचीव करने में मदद करती है, उसको फोकस करें। तीसरा है व्हाट टू अडेप्ट
इन आवर लाइफ, हमें क्या अपने जीवन में अडेप्ट करना है, किन चीजों को अपनाना है। नंबर 4 है व्हाट टू एडजस्ट इन आवर एटीट्यूड, हमारे मानसिक जो मन स्थिति है उसमें हम क्या क्या चीज एडजस्ट करें। क्योंकि मैं यहाँ एक बात सबको स्पष्ट कर दूं, परिस्थितियों का कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। परिस्थितियां अपने हिसाब से बनती बिगड़ती अच्छी बुरी हो सकती हैं, लेकिन सबकी मन स्थिति आपकी अपनी है। मन स्थिति आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें ठीक कर सकते हैं, और हमारे जीवन में सारा खेल मन स्थिति का ही है। एक बहुत अच्छा शेर है, मैंने यदि देखने की दिशा बदली तो दशा अपने आप बदल जाती है। तो मेरा जो देखने का नजरिया है, जो मेरा एटीट्यूड है, वो सकारात्मक करने वाला होना चाहिए। नंबर 5, व्हाट टू अलाउ फॉर फन एंड रिलैक्सेशन इन लाइफ, हम रात दिन भागते हैं, दौड़ते हैं अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपने फन के लिए। जीवन में आनंद की हमने कोई जगह नहीं सोची, जीवन में खुशी के कोई पल नहीं हम आने देते। ऐसा क्यों? आज इन्हीं 5 विषयों से हम ये जानने चाहेंगे कि हम अपने जीवन से स्ट्रेस को या दबाव को या अवसाद को कैसे दूर करें। आइए एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, अवॉइड द स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को कैसे कम करें। नंबर 1, लर्न हाउ टू से नो, हम हर काम को नहीं कर सकते। हमें अपना एटीट्यूड, हमें अपनी कैपेबिलिटी, हमने एबिलिटी, हिंदी में कहें तो हमें अपनी क्षमताओं का, दक्षताओं का, सामर्थ्यताओं का, कुशलताओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और जिनको हम नहीं कर सकते उनको डे 1 से नो कहें, उनके चक्कर में कभी पड़े नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जीवन में आधा दबाव तो इसीलिए आ जाता है कि हम किसी काम को नो नहीं कहते। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री पसंद है और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हें साइंस पढ़नी है, तो उसको स्पष्ट कह देना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि इसके लिए इसका करियर हिस्ट्री में बन सकता है, साइंस में नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें नो कहने की आदत डालनी ही होगी। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। दूसरा, अवॉइड द पीपल हु स्ट्रेस यू आउट, आप उन लोगों से हमेशा बचकर रहिए जो आपके जीवन में स्ट्रेस पैदा करते हो। उनको अपने आसपास बिल्कुल मत फटकने दीजिए, नहीं तो वो आपके जीवन में जानबूझ करके विष घोलते रहेंगे और आप कब तक अमृत का पान करेंगे यह कोई नहीं जानता। इसीलिए उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, और साथ 1 मिनट में छोड़िए, देर मत लगाइए, आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, इस एपिसोड के बाद छोड़ूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को। नंबर 3, टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरमेंट, आपका जो एनवायरमेंट है, जो परिस्थितियां हैं, उनको अपनी मन स्थिति से, क्योंकि परिस्थितियों को आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी मन स्थिति को बदलकर उनको फेवरेबल करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी मन स्थिति बदलने के लिए आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बार एक साधु कहीं लेक्चर देने गए तो वहां बहुत कम भीड़ आई। तो साधु ने ये नहीं कहा, जो उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर थे उनसे ये नहीं कहा कि यहाँ भीड़ कम क्यों है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपने बहुत गिने चुने लोगों को इकट्ठा किया है, हम आराम से एक एक के साथ ठीक से बात करेंगे। दूसरी बार उसी साधु को ऐसी जगह जाना पड़ा जहां बहुत भीड़ थी। तो उस साधु ने कहा, अरे ऑर्गेनाइजर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी की है, बहुत अच्छा, आज हम इतने लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इतने लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे। तो हर हाल में खुश रहना हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपनी परिस्थिति को अपने मन स्थिति के द्वारा नियंत्रण करने की आदत डालनी होगी। नंबर 3, अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, कुछ जीवन में ऐसे टॉपिक होते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में हॉट बटन की तरह काम करते हैं, उन्हें दबाते ही कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है। तो अवॉइड करिए, उन सब्जेक्ट पर कभी चर्चा मत करिए, उन सब्जेक्ट की ओर जाइए मत,
उन लोगों से मिलिए मत, उस एनवायरनमेंट से बचिए। ये सब चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नंबर 5 है पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट। आप अपनी रोजाना एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसी पर स्ट्रिक्ट रहिए, उसके बाहर के काम अवॉइड कीजिए। हाँ, टू डू लिस्ट बनाते समय आप अपनी फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटीज के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको लगाइए और अपनी लिस्ट करने पर ध्यान देकर फिर उसे ईमानदारी से फॉलो कीजिए। और पेयर टू डू लिस्ट में ही आपको ये ध्यान रखना है कि क्या काम मुझे स्वयं करने हैं और किन चीजों को मैं दूसरों को डेलीगेट कर सकता हूं, क्योंकि सब काम हम स्वयं नहीं कर सकते। डेलीगेशन ऑफ वर्क आपकी टू डू लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए कि कौन से काम मैं दूसरों से करवाऊंगा या दूसरों को डेलीगेट करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं। मैं आपको यहाँ एक मेंढक की कहानी और सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेंढक यदि आप उसको एक बर्तन में रखकर और उसके नीचे आग जला दें, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया जा चुका है, मैं उसी को आपको सुना रहा हूं। तो मेंढक उस पानी से बाहर नहीं निकलता, उस एनवायरनमेंट को वो नो नहीं कहता कि यार पानी कल तो इतना गर्म नहीं था, आज 0.1 डिग्री हायर हुआ तो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज है, मुझे छोड़ देना चाहिए। वो नहीं छोड़ता और धीरे धीरे पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेंढक उसमें अपनी जान दे देता है। एक दूसरी स्टोरी इसी के साथ है कि उसी मेंढक को ठंडे पानी के बर्तन से निकालिए और एक उबलते हुए पानी में यदि आप डालें तो वो डिफरेंस वो महसूस करता है कि वहां का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो वो जंप करता है और उस उबलते हुए पानी से भी बाहर निकल जाता है और अपने जीवन को सेव करता है। तो हमें अपने जीवन में जो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे बदलाव हमें वर्क स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, वो डे 1 से हमें अपने जीवन से अवॉइड करने की आदत होनी चाहिए। उनको बड़ा होने तक या उनमें लिप्त होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने तक उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। ये है पहला स्टेप। आइए अब दूसरे स्टेप पे बात करते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या आल्टर करना है। हर आदमी का जीवन अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी मन स्थिति के हिसाब से बड़ा होता है, चलता है। अब उसमें हमें जरूरत है कि यदि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो हम किन किन चीजों को बदलें। सबसे पहला है कन्फ्रंटेशन इन नेगोशिएशन। कभी भी नेगोशिएशन में कन्फ्रंट मत कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता है तो चुप बैठिए। और लाइफ इज फुल ऑफ नेगोशिएशंस। हम हर क्षण अपने जीवन में समझौता करते हैं। मैं आपको एक समझौते से उदाहरण देता हूं। यदि मैं दारू पीकर गाड़ी चलाता हूं तो मैं खुद समझौता कर रहा हूं कि मैं अपना एक्सीडेंट करने जा रहा हूं। ये मेरी चॉइस का खुद नेगोशिएशन है। यदि मैं किसी को अपशब्द कर रहा हूं तो मैं खुद नेगोशिएट कर रहा हूं कि वह दूसरा मुझसे आकर लड़े। यदि मैं किसी की पीठ पीछे चुगली कर रहा हूं तो मैं खुद नेगोशिएट कर रहा हूं कि वो भी मेरे बारे में गलत शब्द कहे। तो आप जो कन्फ्रंटेशन के इश्यूज हैं नेगोशिएशन में, उन चीजों को अवॉइड कीजिए और उन्हीं नेगोशिएशन में रहिए जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सकारात्मक फल मिलने का आसार है, उम्मीद है। दूसरी है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स रादर देन एक्यूमुलेशन। जब जब आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, अच्छी हो, हर्ट हो, तो आप उनको शेयर कीजिए, उनको इकट्ठा मत कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं और वो एक दिन बस्ट हो जाती हैं और फिर आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में यह बदलाव करने की जरूरत है कि हमारी जो भी फीलिंग्स हैं उनको हम एक्यूमुलेट ना होने दें, उनको एक्सप्रेस करते रहें। जब भी समय मिले तभी एक्सप्रेस करें। जिससे कर सकते हो वो आपको चॉइस करनी है। कौन आपके सबसे अच्छा मित्र है, कौन आपको सकारात्मक विचारों के साथ उसका सही सॉल्यूशन दे सकता है, कौन आपको सही समय पर सपोर्ट कर सकता है, यह आपके अपनी चॉइस है, आपके निर्णय हैं। लेकिन अपने जीवन में यह बदलाव अवश्य लाइए कि फीलिंग्स को कभी इकट्ठा मत होने दीजिए। नंबर 3, बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। जीवन में असर्टिव बनिए, एग्रेसिव मत बनिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत एग्रेसिव होते हैं, दूसरे पर प्रेशर डालते हैं तो उन पर भी प्रेशर आता है। तो आप असर्टिव बनिए कि कौन किस काम को कैसे अच्छा कर सकता है या मेरी कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने से
मैं इस काम को बेहतर तरह कर सकता हूं, मैं उसको कैसे गेन करूं, कैसे लर्न करूं। तो ये लर्निंग एजिलिटी का प्रश्न है कि आप अपने आप में असर्टिवनेस बढ़ाएं, एग्रेसिव ना रहें। एग्रेसिवनेस कभी जीवन में किसी के काम नहीं आती। एग्रेसिव होने से आपके संबंध सदैव खराब होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। तो आप असर्टिव बनिए, ये अपने जीवन में आल्टर करने की आवश्यकता है। नंबर 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैनेज योर टाइम नॉट एक्टिविटी। हम सदैव एक्टिविटी को मैनेज करने में लगे रहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, लेकिन टाइम को कभी मैनेज नहीं करते। जो लोग एक्टिविटी को मैनेज करते हैं उनको सफलता यदा कदा मिल सकती है, जीवन में आनंद तो कभी नहीं मिलता। लेकिन जो लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं, शेड्यूल से काम करते हैं, वो जीवन में सदैव प्रसन्नचित्त, आनंदित और उमंग से भरे रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो आपको एक्टिविटी मैनेज करने से शिफ्ट होना है टाइम मैनेजमेंट पर, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। यह जीवन का महत्वपूर्ण एक दायरा है। यदि आपने ये एक्टिविटी अपने जीवन में आल्टर कर ली कि एक्टिविटी मैनेज करने की जगह हम टाइम मैनेज करने लगे, तो जीवन में खुशियां अपार हो जाएंगी। नंबर 5 है, या इसी का जो और दायरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अल्टर करने के लिए किन किन चीजों को करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बिलीव, थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। आपको चेंज करना पड़ेगा कि मेरे बिलीव कहीं ऐसे तो नहीं है जो मुझे नेगेटिव बनाते हो, नकारात्मकता की ओर ले जाते हो, या मेरे थॉट वो तो नहीं। और जो हमारे बिलीव और थॉट होते हैं उन्हीं से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और जो हमारी फीलिंग्स होती जाती हैं उन फीलिंग्स के आधार पर ही हम एक्शन लेते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं वही हमारा रिजल्ट आता है। तो हमें आवश्यकता है अपने बिलीव को और थॉट को रीराइट करने की, री अंडरस्टैंड करने की, और उसे अपने अनुसार ठीक करने की। तो ये आल्टर करने की आवश्यकता आपको जरूरत है अपने बिलीव सिस्टम में। और मैं तो कहता हूं कि यदि आपको अपनी वैल्यूज भी आल्टर करनी हो, आप किन वैल्यूज पर आज जी रहे हैं, किन वैल्यूज पर आपको जीना चाहिए अपना वर्क प्रेशर कम करने के लिए, उनको भी आल्टर कीजिए। तो ये बड़ा प्रश्न है जो मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 है स्टेप एडेप्ट टू इट। आप जो ओल्ड वे है उसे छोड़कर नए वे में जाइए। अब आपका ओल्ड वे क्या है वह आप जानते हैं, नया वे क्या आपको डेवलप करना है, मैं उसमें आपकी मदद करता हूं। नंबर 1, रीफ्रेम योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम को रीफ्रेम कीजिए। वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती, हम उसे अपने मानसिक स्थिति से छोटा या बड़ा मानते हैं। जो सॉल्यूशन गिवर होते हैं, जो सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं, जो हमेशा हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम को कभी भी बड़ा नहीं मानते हैं, वो छोटी मान करके उसको उसका हल ढूंढते हैं। और जो काम नहीं करने वाले हैं वो हमेशा बड़ी प्रॉब्लम को बताकर बहाना ढूंढते हैं। तो आपको अपने को रिफ्रेम करना होगा कि प्रॉब्लम इज नेवर बिग। प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती, बड़ा बनाता है उसे हमारा एटीट्यूड, सोचने का तरीका। दूसरा, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप कभी भी कोई जीवन में समस्या आए तो उसके बड़ी पिक्चर को देखिए कि आज मुझे नुकसान हो सकता है लेकिन कल मेरा फ्यूचर इसी से संवर सकता है। जैसे बचपन में जो बच्चे सुबह उठकर जल्दी पढ़ते हैं वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और जो सोते रहते हैं, जो आराम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देखते ही नहीं कि मेरे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी को छोटी खुशियों में बर्बाद कर देते हैं। तो आपको लुक एट द बिगर पिक्चर कि मेरे जीवन में बड़ी पिक्चर, मैं जो जिसे हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं, वो क्या हो सकता है। नंबर 3 है चेक योर एफिशिएंसी बार्स। जो आपके काम में रुकावटें लाते हैं, जो आपकी दक्षता को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, वो रुकावटें कौन कौन सी हैं, आप उनको चेक कीजिए और उन रुकावटों को अपने से दूर करते चाहिए। ये न्यू वे है। ओल्ड वे में हम रुकावटों में फंसे रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया,
इसने ऐसा कर दिया, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, ये सब नहीं है। आप अपनी एफिशिएंसी बार को चेक कीजिए, उसमें जितनी रुकावटें हैं उनको दूर कीजिए। इंग्लिश में एक से है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वो इसी से हुई है कि पहले आप डिजर्व कीजिए, अपने ओल्ड वे से न्यू वे में जाइए और तब आप इच्छा कीजिए। नंबर 4 है फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। सदैव सकारात्मकता पर ही फोकस रखिए। नकारात्मक चीजों के बारे में 1 सेकंड का समय भी बर्बाद करना मूर्खता है या समय की बर्बादी है। तो हमेशा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव साहित्य से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव एक्टिविटीज से, नेगेटिव एक्शन से हमेशा दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एक्शंस में चाहिए और हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाने का प्रयास कीजिए। ये न्यू वे है। नंबर नेक्स्ट है एडजस्ट योर एटीट्यूड। हम अपनी एटीट्यूड को कैसे एडजस्ट करें, हमें क्या करना होगा। सबसे पहला है एलिमिनेट वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, शुड एंड मस्ट। इन शब्दों का कभी भी अपने जीवन में प्रयोग मत कीजिए। मजबूरी है तो कीजिए, नहीं इनका अल्टरनेट खोजिए, वो आपको एटीट्यूड को ठीक करेंगे। बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं अरे वो तो सदैव ही ऐसा काम करता है। दिस इज नॉट करेक्ट। परिस्थितियां किसकी क्या हैं हम नहीं जानते। तो आप इन 4 वर्ड को नेवर, ऑलवेज, शुड एंड मस्ट को अवॉइड कीजिए। इनका अल्टरनेट खोजिए। मेरे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें इनके अल्टरनेट मिलेंगे, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इनका अल्टरनेट खोजिए। मैंने एक वीडियो बनाया, व्हाट आर द पॉजिटिव वर्ड्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव वर्ड्स टू रिप्लेस इन पॉजिटिव वे, तो आप उसे देखिएगा। दूसरा है एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। जिन चीजों को, जिन परिस्थितियों को, जिन काम को आप नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्ट माय मिस्टेक कहना कोई बुरी बात नहीं है। और उन चीजों को कैसे, आप बहुत सारी चीजों को अपने से दूर नहीं कर सकते लेकिन पार्क कर सकते हैं। साइड में पार्क करिए, बच कर निकल जाइए। मैं आपको एक उदाहरण से यहां समझाना चाहता हूं एटीट्यूड की कहानी। गांव में जब हाथी आता है तो सबसे ज्यादा भौंकते हैं कुत्ते, जबकि कुत्तों का हाथी के साथ में ना तो कोई कॉम्पिटेंसी मैच है, ना उनके भोजन में कोई समानता है, ना उनके एक्शन में समानता है, ना उनका कोई कॉमन गोल है, लेकिन भौंकते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। हाथी कुछ नहीं कहता, मस्त चाल से आराम से चला जाता है, कुत्ते दूर दूर से बात करते रहते हैं। तो हमें भी बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे मिलेंगे जो हमें अननेसेसरी की, हमारे पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं। उनको हमें लेट देम बार्क, साइड में कीजिए, आगे निकल जाइए, उनसे कभी कन्फ्रंटेशन में मत जाइए। तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए जिन्हें आप नहीं कर सकते। आप शांत रहिए, फोकस रहिए अपने गोल पर और अपने एक्शंस पर, और टाइम को मैनेज कीजिए, एक्टिविटी को मैनेज मत कीजिए। नंबर 3 है डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। यह गलती हम सब लोग करते हैं। आज से ही कोशिश कीजिए कि जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, मैं उन पर कंट्रोल करने का 1 सेकंड भी बर्बाद ना करूं। दिस इज सिंपल वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्स। तो आपको उन चीजों को पहले दिन से ही छांट दीजिए जो आपके नियंत्रण के बाहर हैं, जिनको आप नियंत्रण में नहीं ला सकते। उनको कभी भी कंट्रोल करने के लिए अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने साधनों, संसाधनों की बर्बादी मत कीजिए। यह आपके लिए तीसरी सीख है एडजस्ट योर एटीट्यूड में। नंबर 4 है लुक फॉर द अपसाइड। हमेशा अच्छे के लिए, हायर, उच्च काम के लिए, उत्कृष्टता के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए विचार कीजिए। कभी भी नीचे की ओर, नकारात्मक विचारों की ओर, गलत उदाहरणों की ओर, गलत आदतों की ओर देखिए भी मत। नेक्स्ट है शेयर योर फीलिंग्स। जो मैंने पहले भी कहा कि अपनी
अच्छी फीलिंग हो तो भी एंजॉय कीजिए, बुरी फीलिंग है तो शेयर कीजिए, कोई मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन रोज उनमें चिपके मत रहिए। एक दिन 2 दिन बात कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, उसका साथ कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल सकता है ढूंढिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर जरूर कीजिए, अदरवाइज आपके मन में 24 घंटे वो दौड़ती रहती हैं और उनका आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। नंबर 6 है लर्न टू फॉरगिव, लोगों को माफ करना सीखिए। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जीवन में समझौता कर लिए मैंने, जीवन में समझौता कर लिया मैंने, कुछ को मैंने माफ कर दिया और कुछ ने मुझको माफ कर दिया, तो कहीं फिर कन्फ्रंटेशन बचा ही नहीं। तो आप लोगों को माफ करना सीखिए, लोग आपको माफ करना सीखेंगे, तो जो आपका कन्फ्रंटेशन का टाइम है वो पॉजिटिव एक्टिविटी में आ जाएगा। तो फॉरगिवनेस इज द गुड एटीट्यूड। जितना आप केयर को अच्छा एटीट्यूड मानते हैं, फॉरगिवनेस उससे भी अच्छा है। तो आप लर्न टू फॉरगिव अपने जीवन में सीखिए और आप कोशिश कीजिए कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा जाने का प्रयास करूं। मैं अलग से एक वीडियो यह भी बना चुका हूं, व्हाट इज फिक्स्ड माइंडसेट, व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, व्हाट आर द थिंग्स टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। आपको जानना है तो उसे देख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने जीवन में ये चौथा स्टेप में जो एक्टिविटी मैंने बताई है इन्हें कीजिए, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर भाग जाएगा। 5वां है अलाउ फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। जीवन में अपने में आराम के लिए क्षण दीजिए, कुछ रिलैक्स कीजिए, कुछ एंजॉय कीजिए, हंसिए, खेलिए, कूदिए, नेचर के साथ, अपनों के साथ, अपनी फैमिली को समय दीजिए। आइए इस चीज में हम समझते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं। सबसे पहला है अलाउ मेडिटेशन डेली। आप थोड़ा समय के लिए अपने विचारों को अपने से अलग कीजिए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और यह संभव है मेडिटेशन से। जब आप फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो उसमें फिल्टरेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, और मेडिटेशन वही है कि हम नकारात्मक विचारों को फिल्टर करके बाहर निकाल दें, पॉजिटिव विचारों को एक साइड कर उन पर चिंतन करें। और यदि हम और मेडिटेशन में डीप में जाते हैं तो कोई भी विचार हमारे जीवन में बचता नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और यह बहुत कठिन प्रक्रिया है, कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत करनी है कि मेरे विचारों में कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव हैं, कौन नेगेटिव विचारों को मैं दूर कर सकता हूं, किन को साइड लाइन कर सकता हूं, किन पॉजिटिव विचारों पर मैं फोकस कर सकता हूं। यहां से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे इसका आपका एफिशिएंसी बार हाई होता जाएगा तो एक टाइम में आप शून्यता की ओर चले जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि डे 1 से आप शून्यता में हैं, यह हमारी गलत सोच होगी। दूसरा है एंजॉय वीकेंड्स। आप जो भी वीकेंड है आपका, वो सैटरडे संडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कहीं कहीं वीकली ऑफ कोई और दिन भी हो सकता है, तो अपने उस दिन को पूरा अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए एंजॉय कीजिए। उस दिन आप वो काम कीजिए जो आपकी हॉबी हो, जो आपका पैशन हो। यदि आप अपने वर्क को ही पैशन बना लें तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ लोगों का पैशन अलग होता है, वर्क अलग होता है, तो उस दिन आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मन को एनर्जी डेवलप करने के लिए कुछ फीड कीजिए। बॉडी को एनर्जी मिलती है आपके खाने से, और मन को एनर्जी मिलती है, मस्तिष्क को एनर्जी मिलती है एंजॉय करने से। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें आपको एंजॉय हो सकता है, वो भी सकारात्मक हों। यह भी ध्यान रखने की बात है, किसी को कष्ट पहुंचाना किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो एंजॉयमेंट नहीं है। इसलिए आप सकारात्मकता के साथ एंजॉय करने की आदत डालिए। नंबर 3 है फॉलो लेट इट गो अप्रोच। यदि किसी ने जीवन में आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया या बुरा हो भी गया किसी परिस्थितियों के कारण, तो आप उसको जानने दीजिए, छोड़ दीजिए, लेट इट गो की आदत डालिए। जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते, उस पर समय मत बर्बाद कीजिए। यह आपकी रिलैक्सेशन का और आपके स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ा साधन है। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं उस बंदर की तरह, जो मैंने पहले कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा कैसे लिख दिया।
कुछ लोग मेल आने के बाद, व्हाट्सएप आने के बाद खुद कांपने लगते हैं। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। अरे हो गया, वो हो गया भाई। तो आपको अपना जीवन मधुर बनाने के लिए, अपना जीवन सौम्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए आपको लेट इट गो अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। नंबर 4, एंजॉय द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। यह बहुत एक अच्छा फ्रेज है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, रिजल्ट को नहीं। कि आज मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं बहुत खुश हूं, नहीं। आप कीजिए मुझे प्रमोशन किन किन प्रोसेस से मिला, ताकि मैं अगला प्रमोशन में फिर तैयारी में लग जाऊं, और उसके लिए मुझे कौन कौन सी प्रोसेस को रीराइट करना होगा, रिफ्रेम करना होगा। तो आप हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिए। यदि आपको लिटरली जीवन में आनंद लेना है तो आप प्रोसेस को फोकस कीजिए। अच्छे विद्यार्थी वही हैं जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। नकल करके नंबर 1 आ जाना कोई अच्छे विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। जब आप प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, तो बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। रिजल्ट में बहुत सारी चीजें किसी और माध्यम से आपके सामने लाकर डाल दी जाती हैं। तो आप प्रोसेस को कंट्रोल, एंजॉय कीजिए, कंट्रोल कीजिए, और प्रोसेस ओरिएंटेड ही बनिए अपने जीवन में, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिए। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको यदि देखना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे। जितने भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबकी जीवनी को ठीक से अध्ययन कीजिए। सब में पाएंगे कि सब ने बहुत मेहनत की है। हम उनकी मेहनत को नहीं देखते, हम उनकी केवल सक्सेस को देखते हैं। और क्योंकि सक्सेस रिजल्ट है तो सक्सेस हमें नजर आती है। हम प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, और वो प्रोसेस ही हमें महान बना सकती है। तो ये जीवन के कुछ स्टेप हैं, यदि आप इन्हें उठाएंगे तो आपके जीवन में मैं गारंटी दे सकता हूं कि स्ट्रेस मिनिमम लेवल पर होगा या नहीं होगा। तो यह वीडियो यदि आपको समझ में आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मिलने जुलने वालों तक पहुंचाइए। हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि बहुत सरल भाषा में, चाहे वो विद्यार्थी हों, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, मेल हों, फीमेल हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी नेशन के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबको यह समझ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ, आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।